अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान। एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। NSM2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 भी हम करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। वर्क एग्जाम्पल 6 है, प्रैक्टिस नाउ भी 6 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। आज मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ाऊँगी बिकॉज आप सबको मालूम है कि कराची में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और मैं भी ये वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, बार बार लाइट जा रही है। तो बस मेरी कोशिश है कि मैं इस गैप में जो मेरे पास 35 मिनट्स के लिए लाइट का उन्होंने कहा है कि मौजूद है, मैं उसमें फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, वो ये कह रहे हैं इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और वो कह रहे हैं इफ़ z स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, देन ये k आ गया और ये हमारे पास x क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखें वैल्यूज़ हमको जो दी हुई होंगी ना वो हमेशा हमें सिंगल दी होंगी और जो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर और क्यूब है वो हमें लगाने होंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि z हमें कितना गिवन है 8, तो इसका मकसद है 8 का स्क्वायर लेना है, फिर k आ जाएगा और x हमें कितना गिवन है, x हमको 4 गिवन है और इस पर भी हमें क्यूब लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इस वेरिएबल के साथ मौजूद है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड देन k, हम k फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, और 4 का क्यूब 4 4 16 16 4 ये भी 64। अब ये दोनों यहाँ पर देखें k 64 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो k हमारे पास आ जाएगा k इजिकल टू 1। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी z स्क्वायर इजिकल टू x क्यूब, क्योंकि 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। दूसरे पार्ट में वो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इजिकल टू 9। x हमको 9 दिया हुआ है और z की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सिंपली क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। z आ जाएगा हमारे पास और उसके बाद हमने जाना है x क्यूब ले लेना है जो है 9, और 9 का आपको पता है कि जब हम क्यूब लेते हैं तो वो हो जाएगा इक्वल टू 729। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ स्क्वायर है हमारे पास, इसे ख़त्म करने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट रिक्वायर्ड है। और 729 27 यानी कि प्लस और माइनस 27 का स्क्वायर होता है, यानी कि 27 इंटू 27 इक्वल टू 729। इस तरीके से हमें z की वैल्यू मालूम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी है। वो ये कह रहे हैं इफ़ q इज इक्वल टू q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p माइनस 1, तो यानी कि k कांस्टेंट आ गया, p माइनस 1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, q के साथ, यानी कि q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p माइनस 1 के साथ। अब उन्होंने हमें वैल्यूज गिवन की हैं, q की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 20, ये हम यहाँ रख लेते हैं, और उन्होंने हमें p की वैल्यू दी है 3 देन माइनस 1 और ऑब्वियसली स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है कि 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 4। ठीक है, तो 20 इक्वल टू 4k। अब ये देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, तो 20 4 1 जा 4 4 5 जा, जो भी हमारे पास वैल्यू आ गई वो k की वैल्यू कहलाएगी। तो ये आ गई हमारे पास 5, k इज इक्वल टू 5। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारी बन जाएगी q इज इक्वल टू 5p माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, हमें इक्वेशन मिल गई है। अब हमसे वो जो भी चीज़ें फाइंड करने के लिए कहेंगे वो हम आसानी से कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं हमसे, वो ये कह रहे हैं द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 80। तो 80 दिया है, q की जगह 80 रखेंगे। वैल्यू किसकी मालूम करनी है, p की, p माइनस 1 का स्क्वायर। अब सबसे पहली बात ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इसको तो हम डिवाइड पे ले आते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ बच जाएगा p माइनस 1 का स्क्वायर,
क्योंकि ये p-1 का स्क्वायर को हम p-1 p+1 भी करके ले सकते हैं, तो हम इसे दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, तो हमारे पास 16 आ गया एंड p-1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल और ये हो जाएगा 4 p-1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ -1 हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ लेकर आती हूँ इक्वल टू से पहले तो ये +1 हो जाएगा और हमारी वैल्यू बन जाएगी p की +5। ओके, अब हमने एक और वैल्यू लेनी है जो कि हम करते हैं, अब हम यहाँ तो हमने इसको +4 लिया था, अगर हम इसको -4 लेते हैं जो कि हमें फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा p-1, तो -4 जब इक्वल टू से यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो p की वैल्यू होगी, तो प्लस माइनस साइन बड़े का आएगा, 4 बड़ा नंबर है, माइनस का 3, ये दो हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं p के, यानी कि p-3 भी हो सकता है, p+5 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास टेबल क्वेश्चन है जिसके अंदर वो बता रहे हैं गिविंग दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x3, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो सबसे पहले तो हम जो उन्होंने हमें कंप्लीट करने के लिए टेबल दिया है हम ये ले लेते हैं। ठीक है, 3 देन 4 एंड 3.75, देयर इज नो पॉइंट, एंड 648 another value is 1029। ठीक है, बस ये बात आप याद रखिएगा कि x की वैल्यू पे क्यूब है और इसके साथ हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, आपको सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है y = kx क्यूब, तो ये इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब हम इसमें k की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं जहां हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद है। ये एक वाहिद जगह है इस पूरे टेबल में जहां हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, तो हम इसे सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k और x हमारे पास क्यूब आ गया। ठीक है, तो 648 बिकॉज जो भी वैल्यू आएगी यहाँ मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ वो आके डिवाइड पोजीशन पे आ जाएगी जो कि बनेगी 216, यानी कि 6 6 36, 36 6 216, जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू होगी। 216 1 टाइम इज 216, 216 इज 3 टाइम 648, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, y = 3x क्यूब। ठीक है, अब हम बाकी टेबल सॉल्व करना शुरू करते हैं। x की वैल्यू जहाँ गिवन है वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, k और x की वैल्यू हमारे पास है, बल्कि k की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 3, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है 3 का क्यूब। तो आपको पता है कि y = 3 एंड ये हमारे पास 3 3 जाएगी 27 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27, तो y = 81। ये हमारे पास हमारी पहली y की वैल्यू आ गई। सेकंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम x की तरफ जाएंगे। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 हमारे पास कांस्टेंट है, 4 का हमें क्यूब लेना है, और जैसे आपको पता है कि y = 3 एंड 4 16 एंड 64, so y = 64 3 192 आई गेस, यस 192, हमारी वैल्यू आ जाएगी 192। मैं इसको सबको इरेज करके हम चलते हैं अब अपने x की तरफ। अब बेटा जहाँ पे हमें y की वैल्यू गिवन है वहाँ हम y की वैल्यू को रखेंगे, ये मैं यहाँ पॉइंट में बार बार गलती से हो रहा है, ओके 375 इक्वल टू, और हमें 3 एंड x क्यूब है हमारे पास। ठीक है, तो अब x की तो हमें वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, तो अब आप ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 375 पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, जो आएगा वो x क्यूब की वैल्यू कहलाएगी। तो ये आ
जाएगी हमारे पास 125, तो 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको मालूम है कि हमें क्यूब ख़त्म करने के क्यूब रूट लेना पड़ता है, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा इससे, ठीक है। अब 125 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 5, देन x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ओके। देन ओके, एक और है हमारे पास जिसके अंदर हमें y की वैल्यू गिवन है, वो है 1029 इज इक्वल टू 3x क्यूब। 1029 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x क्यूब। 1029 divided by 3, then we get the 343 equal to x cube, then x cube को हमें ख़त्म करना होगा, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये 7 आना चाहिए इसका, या ओके, इधर भी हम क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू x, तो हमें यहाँ पर 7 की वैल्यू भी मालूम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट द मास mg of a sphere is directly proportional to the cube of its radius r centimeter. Copy and complete the table. Copy and complete the table आपने करना है, और मेरी लाइट दोबारा चली गई है, और r है मेरे पास और m है। ग्राम्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूनिट है हमारे पास, और एज अ वेट मास के लिए हमें यूज़ करना है, तो 0.2, 0.25, then we have 0.7, another value is 1.5 and 6.75। तो ये वैल्यू हमें k की वैल्यू इस्तेमाल करने में निकालने में मदद देगी। कौन सा, ये जो अभी हमने इससे पहले लिखा है जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो काम शुरू करते हैं अपना। हमारी जो इक्वेशंस बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, तो k r स्क्वायर, ये तो हमारे पास एक नहीं, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ओके। कि अब मुझे बुक नज़र नहीं आ रही है। देन स्टार्ट टू डू 6.75 जो हमें यहाँ गिवन है। देखिए ये वाले से सॉल्व स्टार्ट करेंगे हम। k और r इसका है 1.5 का क्यूब, तो अब होगा क्या कि 6.75 के साथ जब मैं इस 1.5 का क्यूब निकालती हूँ जो कि आएगा 3.75, तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। k इज इक्वल टू 2, तो मैं अपने फॉर्मूले के अंदर इसको रख लेती हूँ, m इज इक्वल टू 2r क्यूब। इसकी मदद से हम पूरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी इसी फॉर्मूले में रख के आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक हम r फाइंड आउट कर लेते हैं, एक हम m फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, m मुझे मालूम करना है, 2 मुझे गिवन है, r यहाँ पे गिवन है 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब 0.008 होता है, तो आप उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.016। ये हमारे पास m का आंसर आ गया यहाँ पे 0.016। अब फटाफट से एक r भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें m की वैल्यू गिवन है 0.25 इक्वल टू 2 क्यूब r क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहाँ लाके सबसे पहले सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे, r क्यूब हमारे पास आ जाएगा। डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.125 एन r क्यूब। अब आपको ये क्यूब ख़त्म करना है तो क्यूब रूट ले लें, यहाँ पर भी क्यूब रूट लेके हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा 0.5 इक्वल टू r। बच्चों, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। और आपको मैंने r भी निकालना बता दिया है, m भी निकालना बता दिया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है, बिकॉज जनरेटर्स चलना शुरू हो गए, हमारी आवाज़ में इशू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ कराऊंगी, जब मुझे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 एंड 12
ये हम अब नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।